नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब सवाल उठता है क्यों, तो उस पर बात करेंगे। साथ ही ईडी ने ये जो पासवर्ड अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं उसका भी तोड़ निकाल लिया है। और चर्चा तो ये भी है कि कुछ एक लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलने भी लगे हैं और बताया जा रहा है कि वो उन्हीं के खास हैं। तो वो कौन खास है जो केजरीवाल का राज खोल रहा है? लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस रामलीला मैदान की जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी दावेदारी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो तमाम तैयारी हुई थी उसका हासिल कुछ होता ना देख अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसकने लगी। अब आप कहेंगे कि आप पहेली बुझा रहे हैं, तो मैं पहेली नहीं बुझा रहा हूं, मैं मुद्दे पर आता हूं। इस रामलीला मैदान के जुटान के लिए अरविंद केजरीवाल ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया था। उसी के तहत आप देखिए कि अपनी पत्नी को वो मोर्चे पर उतार देते हैं। इस जुटान से पहले 3 उनका जो है वीडियो आ जाता है जिसमें वो बड़ी मार्मिक अपील करती हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। दूसरी तरफ केजरीवाल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होते हैं तो वहां पर वो अपना पक्ष रखते हुए एक पॉलिटिकल स्टंट चलते हैं। इस सब के पीछे की एक ही कहानी रहती है, वो ये कि 31 मार्च का जुटान ये संदेश दे दे कि लोक कल्याण मार्ग की जो रेस है उसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। और इस बाबत अरविंद केजरीवाल ने तैयारी भी की थी कि साहब 31 मार्च को तो हम ये बोल ही देंगे। 31 मार्च को ये बोला भी गया, लेकिन जो वहां तादाद है लोगों की, जिस तरह से अब सब निकलकर सामने आ रहा है, खाली पड़ी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, वो ये बता रही हैं कि रामलीला मैदान के इस जुटान का हश्र कुछ वैसा ही है जैसा पिछले साल यानी 2023 में 11 जून को ऐसे ही एक जुटान का आह्वान अरविंद केजरीवाल ने किया था। और तब दिल्ली सेवा जो ऑर्डिनेंस था उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आपको ध्यान होगा, और तब भी आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई थी। कमोबेश वही स्थिति जो है इस बार भी नजर आई 31 मार्च को। इसलिए बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल खौफ जदा है कि ये तो कोई आया ही नहीं, और नाराज उन तमाम सिपह सालारों पर हैं जो जनता को वहां जुटा नहीं पाए। ये बड़ी चीज है। और देखिए इधर जो पत्नी इनकी बोल रही थी वो तो आई है, साथ ही साथ आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज ने भी मोर्चा खोल रखा था, वो भी लगातार बोल रहे थे। और इस सब के पीछे का एक ही ताना बाना था कि रामलीला मैदान में जुटान हो, लेकिन वो तो हुआ नहीं साहब। एक दूसरा, ये जो रात है यह अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत भारी गुजरने वाली है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को फिर पेशी है, चूंकि कस्टडी 1 ही अप्रैल तक की है। और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल कहाँ रहेंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी। पर बड़ी बात यह है कि ईडी ने तोड़ निकाल लिया है इनके पासवर्ड का, जिसको ये बताने से इनकार कर रहे हैं। देखिए जो 3-4 फोन ईडी ने बरामद किए हैं उसमें से एक फोन तो जब ईडी पहुंची अरविंद केजरीवाल के यहां 21 मार्च को तो उन्होंने ऑफ कर दिया था। अब वो ऑन होगा जब वो पासवर्ड लगेगा। पासवर्ड अरविंद केजरीवाल बता नहीं रहे हैं। वो भूलने वाला किस्सा दूसरे फोन का है जिसका वो भूल गए, लेकिन ये जो फोन है आईफोन, उसका पासवर्ड ये बता ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें बता देंगे, आप सब खोल लेंगे और जो सारी स्ट्रेटजी है इंडी गठबंधन की वो सब सामने आ जाएगी, इसलिए पासवर्ड नहीं बताएंगे। ईडी ने कहा ठीक है मत बताइए, एप्पल से संपर्क किया है।
हालांकि एप्पल का यह कहना है कि पासवर्ड के बिना खुलेगा नहीं, लेकिन डाटा जुटाने का तो सारा मसला है। तो स्वाभाविक तौर पर ईडी कंसल्ट कर रही है एप्पल से, और जैसे ही यह फोन खुलेगा, यह फोन नहीं खुलेगा भाई साहब, ये खुलेगा खबरों का खजाना। उस फोन में ऐसा क्या क्या है ये किसी को नहीं मालूम सिवाय अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो जो फोन है उस फोन में कुछ ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल छुपा रहे हैं, जिसको वो बताने से परहेज कर रहे हैं, इसीलिए पासवर्ड साझा नहीं कर रहे हैं। तो साझा ना करने से खाली ये है कि जो काम कल हो जाता उसको होने में 5 दिन और लग जाएगा, लेकिन वो निकल कर आएगा, और ईडी इसी में जुटी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल की धड़कन यही कारण है कि बढ़ी हुई है। और फिर बताया जा रहा है कि दो जो सहयोगी हैं, जो इनके खास हैं, वो राज भी खोल रहे हैं। अब ये दो लोग कौन हैं? देखिए, उसमें एक नाम कैलाश गहलोत की बात हो रही है। देखिए, कैलाश गहलोत जाते हैं दिल्ली के शराब घोटाले में, जिसको ईडी ने सम्मन करके बुलाया है वो वापस लौट के नहीं गया है, ईडी ने हिरासत में ले लिया है। अब ईडी ने कैलाश गहलोत को हिरासत में नहीं लिया, और कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब अगर कैलाश गहलोत ने सारे सवालों का जवाब दे दिया तो फिर उन्होंने ये भी बताया होगा कि 5 से 12% जो कमीशन बढ़ा वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं बढ़ा, वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पर बढ़ा। जैसा कि सी अरविंद का ये दावा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में हमने कभी 5 से 12% वाला मसला देखा ही नहीं। तो जब उन्होंने देखा नहीं तो स्वाभाविक बात है ये बात कैलाश गहलोत से भी पूछी गई होगी। तो अब कैलाश गहलोत ने इसका मतलब सब कुछ बता दिया, तभी जो है ईडी कुछ कर नहीं रही है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये अकेले नहीं है, जो इनके कोषाध्यक्ष हैं उनको भी ईडी ने पूछताछ करके जाने दिया था। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन दोनों लोगों ने सारी कहानी बयान कर दी है क्या? वैसे कैलाश गहलोत को लेकर ये कहा जा रहा है कि साहब ये आम आदमी पार्टी में अकेले जाट नेता है, और इस कारण भी कई एंगल लोग निकाल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये कि संभवतः कैलाश गहलोत ने बहुत कुछ बता दिया है। क्योंकि जैसे विजय नायर वाला तो बाहर ही निकल के कह रहे थे साहब हमको तो मालूम ही नहीं था कौन यहाँ रह रहा है, हम तो अपने निजी आवास पर रह रहे थे। तो जो बंगला उनके नाम से अलॉट, उसमें कौन रह रहा था उनको पता नहीं था। ठीक बात है, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने और भी बहुत कुछ चीजें बताई हो, और चर्चा है कि इन लोगों ने जो कुछ बताया, और देखिए यही हाल कोषाध्यक्ष के साथ भी हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि ईडी जो है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर वो चाहे गहलोत हो और चाहे कोषाध्यक्ष हो, तो क्या कई सारे राज जो है वो इन लोगों ने खोल दिए हैं। स्वाभाविक है कि इसका जवाब तो आप ये कहें कि समय बताएगा, या फिर जब 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी तो ईडी फिर कुछ कुछ बताएगी कि साहब हमको क्या क्या मिला है, और इस फोन में क्या क्या होने की संभावना है, और कैलाश गहलोत से जो पूछताछ हुई उन्होंने और क्या क्या बताया है। तो ये तमाम चीजें तो 1 अप्रैल को निकलकर सामने आएंगी। पर इतना तय माना जा रहा है कि रामलीला मैदान में जिस तरह का जुटान होना चाहिए था वैसा ना होने के कारण अरविंद केजरीवाल हो या इंडी गठबंधन, सबके माथे पर सिकन आ गया है। यह बात ठीक है कि सब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस सर्वाइवल की लड़ाई में सब ने अपनी अपनी तलवारें खींच रखी हैं। कौन अगुआ बने इसकी होड़ लगी हुई है, और यही वजह है कि जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। इसीलिए रामलीला मैदान में उस तरह का जुटान नहीं हुआ जैसा जुटान एक जमाने में हुआ करता था। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए,
वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।